पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट आमतौर पर बीजेपी के मजबूत गढ़ के तौर पर देखी जाती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। इस बार रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्राउंड से खबरें आ रही हैं कि चुनावी नतीजों में जो 2 ट्रायल्स के रिपोर्ट्स आए हैं उसमें प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है जो आप सुन रहे हैं कि अब तक के नतीजों के अनुसार नीरज कुमार सिन्हा जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको प्रशांत किशोर पछाड़ रहे हैं। चुनावी मैदान में सिर्फ उम्मीदवार नहीं उतरे इस बार, बल्कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक साख, बीजेपी का दबदबा और बिहार की नई राजनीति, तीनों का इम्तिहान हो रहा है। बांकीपुर उपचुनाव उस समय जरूरी हुआ जब बीजेपी विधायक नितिन नवीन के विधानसभा से इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। बीजेपी ने इस सीट पर 1995 से लगातार अपना कब्जा बनाए रखा है। ऐसे में बांकीपुर के लंबे इतिहास को देखते हुए और लंबे समय से पार्टी का ये सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन इस बार मुकाबले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर पड़े। जनसुराज पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। वो खुद पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने खुद को ही उम्मीदवार बनाया, यानी कि जिस व्यक्ति ने वर्षों तक दूसरे नेताओं के लिए चुनावी रणनीतियां बनाई, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस उपचुनाव में भी वो खुद वोट मांग रहे थे। सामने बीजेपी ने अभिषेक कुमार को पहले मैदान में उतारा, जबकि आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता चुनाव मैदान में थी। इस तरह बांकीपुर में मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा था और यहीं से सवाल भी शुरू हुआ, क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के इस मजबूत किले में सेंध लगा पाएंगे? तब तक अचानक से एक और ट्विस्ट आता है। बीजेपी अपने कैंडिडेट को चेंज करके अब नीरज कुमार सिन्हा को मैदान पर उतार देती है और नीरज कुमार सिन्हा की जो तस्वीरें आती हैं, जो बाइट्स आते हैं, जो बयान आते हैं, वो देखकर पूरा देश चौंक जाता है, क्योंकि नीरज कुमार के ऐसे कई बयान सामने आते हैं जिसमें वो मीडिया से साक्षात्कार करने में घबराते नजर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चुनाव प्रचार के दौरान बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं रह गया था, इसे प्रशांत किशोर के लिए पहला बड़ा चुनावी टेस्ट माने जाने लगा। क्योंकि बड़ा टेस्ट इसलिए पहला क्योंकि पिछले विधानसभा में तो वो बुरी तरह हार चुके हैं, जिसके बाद एक ये और बड़ा टेस्ट हो रहा है। अगर वे जीतते हैं तो जनसुराज की राजनीतिक जमीन को बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। अगर हारते हैं तो उनके सामने ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि रणनीति बनाने और खुद चुनाव में जीतने में कितना अंतर होता है। लेकिन मैदान में मतदान से ठीक पहले कहानी में एक और मोड़ आ गया था। जनसुराज ने आरोप लगाया कि उसके कई नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शुरुआती आरोपों में संख्या 16 बताई गई, जबकि बाद में रिपोर्ट्स में पार्टी की ओर से 20 नेताओं के हिरासत में लिए जाने की बात सामने आती है। पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रशांत किशोर देर रात पटना के थाने में पहुंचे और अधिकारियों से अपने नेताओं के बारे में जानकारी मांगी। थाने में उनकी पुलिस अधिकारी के साथ तीखी बहस भी हो गई। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए कि उनके नेताओं को आखिर क्यों हिरासत में लिया गया, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश बताया और बाद में पुलिस तथा प्रशासन के खिलाफ निर्वाचन अधिकारियों के सामने भी शिकायत रखी। हालांकि इन आरोपों के बीच पुलिस और प्रशासन का अपना पक्ष भी है, इसलिए पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक आरोपों के आधार पर तय मानना सही नहीं होगा। असली तस्वीर जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही साफ होगी। अब बात मतदान की करें तो बांकीपुर में 30 जुलाई को वोटिंग हुई। इस चुनाव में कुल 26 उम्मीदवार मैदान में थे और मतदान प्रतिशत करीब 34.24% का रहा, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 7% से ज्यादा कम था। यानी इतने हाई वोल्टेज मुकाबले के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे और यही कम मतदान अब चुनावी विश्लेषण का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन बांकीपुर की कहानी सिर्फ एक सीट जीतने या हारने की नहीं है। ये चुनाव 3 अलग अलग राजनीतिक संदेशों की परीक्षा है। बीजेपी के लिए सवाल है कि क्या उसका पारंपरिक गढ़ अभी भी उतना मजबूत है। आरजेडी के लिए सवाल है कि क्या वो पटना जैसे शहरी और बीजेपी प्रभाव वाले इलाके में अपनी पकड़ बढ़ा सकती है। और प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनकी जनसुराज की राजनीति को जनता चुनावी वोट में इस बार बदलने की तैयारी कर रही है। फिलहाल मतदान हो चुका है और नतीजों का इंतजार है, लेकिन एक बात तो साफ, बांकीपुर ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं थी। यहाँ ये भी तय होना है कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय का नया खिलाड़ी कौन बनेगा और पुराने राजनीतिक गढ़ कितने सुरक्षित रह गए हैं। नतीजे जो भी आएंगे आप तक सबसे पहले वन इंडिया पहुंचाता रहेगा। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.